कभी सोचा है कि जब हम फोन पर बात करते हैं तो हमारी आवाज असल में दूसरे फोन तक पहुंचती कैसे है? क्या सच में हवा में उड़कर जाती है? चलिए आज इसी कमाल के सफर का राज खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी लाइन से जो पूरी कहानी बयां कर देती है। ये एक बहुत ही गहरा राज है और यकीन मानिए ये सच में गहरा है क्योंकि हकीकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है, यही ना, कि हमारी आवाज हवा में तैरती हुई दूसरे के फोन तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या ये सच है? असल में यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे आज हम दूर करने वाले हैं। हकीकत तो ये है कि फोन से निकलते ही हमारी आवाज रहती ही नहीं, वो एक ऐसे कमाल के बदलाव से गुजरती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले वो बनती है बिजली और फिर रोशनी। है ना कमाल की बात? तो ये पूरा का पूरा सफर 5 कमाल के स्टेप्स में होता है। आवाज से बिजली, फिर बिजली से डिजिटल, डिजिटल से रेडियो तरंगे, फिर रेडियो तरंगों से रोशनी और आखिर में वापस आवाज। चलिए एक एक करके हर पड़ाव को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले 2 स्टेप्स की कि कैसे आवाज एक डिजिटल भाषा बन जाती है। सारा जादू फोन के अंदर ही शुरू होता है। तो जैसे ही हम कुछ बोलते हैं ना, फोन का माइक्रोफोन एक जादूगर की तरह काम करता है। वो हमारी आवाज की वाइब्रेशंस को पकड़ता है और फौरन उन्हें बदल देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये इस सफर का सबसे पहला, सबसे जरूरी बदलाव है। अब देखिए हमारा फोन क्या है, वो एक छोटा सा कंप्यूटर ही तो है और कंप्यूटर सिर्फ एक भाषा समझता है, 0 और 1 की। तो फोन के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसे एडीसी कहते हैं। इसका काम है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करना और बस हो गया काम। हमारी आवाज अब बन चुकी है डिजिटल डेटा। ठीक है, तो आवाज अब डिजिटल बन चुकी है। अब उसे फोन से बाहर निकलकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। तो अगला पड़ाव है टावर तक का सफर। अब ये जो डिजिटल डेटा है ये रेडियो तरंगों यानी रेडियो वेव्स पर सवार हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई चिट्ठी किसी रॉकेट पर बैठकर जा रही हो और ये रॉकेट इस डेटा को लेकर उड़ता है सीधा हमारे सबसे नजदीकी मोबाइल टावर तक। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, सबसे हैरान कर देने वाला मोड़। अब हमारी आवाज एक सुपर हाईवे पर दौड़ने वाली है, एक ऐसी रफ्तार से जो होश उड़ा देगी। तो जैसे ही ये सिग्नल टावर तक पहुंचता है ना, वहां इसका सबसे बड़ा और सबसे कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। टावर उस रेडियो सिग्नल को पकड़ता है और उसे एक बिल्कुल ही नए रूप में ढाल देता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन टावर उस सिग्नल को रोशनी की किरणों में बदल देता है। जी हाँ, लाइट में। और अब हमारी आवाज जमीन के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के जरिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ती है। यह है लाइट की स्पीड। इस रफ्तार का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए कि अगर किसी को 2000 किलोमीटर दूर भी कॉल किया गया हो तो हमारी आवाज को रोशनी बनकर वहां तक पहुंचने में 1 सेकंड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लगता है, मतलब पलक झपकने से भी तेज। तो हमारी आवाज अपनी मंजिल तक पहुंच तो गई, लेकिन रोशनी के रूप में। अब उसे वापस आवाज में भी तो बदलना है ना? तो चलिए देखते हैं कि ये वापसी का सफर कैसे पूरा होता है। यहां पर पूरी की पूरी प्रक्रिया एकदम उल्टी हो जाती है। दूसरे एंड पर जो टावर है वो रोशनी को वापस रेडियो तरंगों में बदलता है। फिर फोन उन तरंगों को डिजिटल डेटा में बदलता है। वो डेटा फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है और आखिर में स्पीकर उसे वापस हमारी जानी पहचानी आवाज बना देता है। कमाल है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली से किसी ने कहा नमस्ते, तो दिल्ली में ये शब्द पहले बिजली बना, फिर रोशनी बनकर जमीन के नीचे तारों से भागा और मुंबई पहुंच गया। मुंबई में ये फिर से बिजली बना और आखिर में दूसरे इंसान के फोन के स्पीकर से नमस्ते बनकर बाहर निकल आया। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम में हो गया। अच्छा, अब एक मजेदार बात, ये एक ऐसा सबूत है इस पूरे लंबे सफर का जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। कभी ऐसा हुआ है कि फोन पे बात करते करते अपनी ही आवाज वापस सुनाई दे, एक गूंज सी, एक इको सा। इसके पीछे भी यही लंबा सफर ही जिम्मेदार है। वो जो गूंज होती है ना, वो असल में हमारी ही आवाज है जिसने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, शायद किसी सर्वर से टकराई और पूरा रास्ता घूम फिर कर वापस हमारे ही कानों तक लौट आई। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारी आवाज कितनी दूर तक की सैर करके आती है। तो आज हमने मोबाइल फोन के पीछे का ये कमाल का विज्ञान तो समझ लिया, लेकिन ये एक सवाल भी छोड़ जाता है। पुराने जमाने का क्या? वो जो लैंडलाइन फोन होते थे जो बिजली के प्लग में भी नहीं लगते थे, वो कैसे काम करते थे?
खैर, उनकी टेक्नोलॉजी आज से बहुत अलग थी और वो